नमस्ते। और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो BKB क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था, थ्योरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ एक पॉइंट रह गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। वो है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। सो देखते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है। जो आपका आर्गूमेंट था ARG थीटा पोलर फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म क्या था आपका R cos थीटा प्लस I R sin थीटा। तो ये जो थीटा है, ये थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा वो समझना है। अगर ये आपका x डैश y डैश, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। फिगर थोड़ा छोटा है बट आप एडजस्ट कर लेना, अच्छे से कंसंट्रेट होकर के देख लेना, समझ लेना। तो इसमें जो है थीटा की वैल्यू -π से ग्रेटर देन होगा और π से लेस देन इक्वल टू होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा हो गया आपका ये वाला, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये थीटा हो गया, ये भी आपका π से लेस देन है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा तो ये वाला होगा ये। तो थीटा की वैल्यू π से हर हमेशा लेस ही रहेगी, कहने का मतलब ये हुआ। तो थीटा की वैल्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में इधर से ले लेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू ले लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हो थीटा जो है कभी भी एक्सीड नहीं कर रहा है π को, π से लेस ही रह रहा है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका π हो गया, ठीक है। तो ये π से लेस ही रह रहा है थीटा। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव में π की वैल्यू आ जाएगी, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये है आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इसको आप अच्छे से देख लो और नोट कर लो। हम लोग अब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा है। तो 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, 5 कैंसिल हो गया, ये -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये +3 आंसर हो गया। तो इसको फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 0। एग्जैक्ट आंसर आपका ये वाला हो गया। सेकंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो आयोटा से रिलेटेड कुछ फॉर्म है वो आपको पता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखना है। तो आयोटा की पावर 9 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो ये 8 हो गया इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 19 को आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 4, ये 16 हो गया, डॉट आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा की पावर 4 1 हो गया, 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा क्यूब
ये हो गया आयोटा, और आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा, ये आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इसको फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो 0 प्लस आयोटा 0, ये आपका आंसर हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। आयोटा की पावर -39, तो माइनस पावर है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। अब ये 1 आयोटा की पावर 4, उसकी पावर 9, 36 हो गया, और आयोटा की पावर 3 इक्वल टू 1 में ये आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 की पावर 9, 1 ही हो गया, इंटू आयोटा की पावर 3, ये 1 आयोटा की पावर 3 है, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4 हो गया, ये इक्वल टू आयोटा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 इंटू विद इन ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा विद इन ब्रैकेट 7 प्लस आयोटा 7 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा स्क्वायर 7, ये आपका 21 प्लस आयोटा 21 सॉरी आयोटा 21 प्लस आयोटा 21 प्लस आयोटा 7 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -7। अब 21 में से 7 चले गए 14, और 21 आयोटा 7 आयोटा 28 आयोटा हो गया, तो आयोटा 28, ये आपका आंसर हो गया। अब 5th 6th क्वेश्चन नंबर जो है वो आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट करना या ईमेल करना, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th करते हैं हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन है, बिग ब्रैकेट विद इन स्मॉल ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस आयोटा 1/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस विद इन स्मॉल ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1/3, ये ब्रैकेट जो है ये रिमूव कर दो, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4/3 हो गया, और ये माइनस आयोटा हो गया। 1/3 और 4 कितना हो गया, 13/3 हो गया, और 7/3 आयोटा और 1/3 आयोटा कितना हो गया, प्लस 8 आयोटा अपॉन 3 या आयोटा 8/3, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, प्लस 4/3 माइनस आयोटा, ये 13/3 4/3 दोनों जो है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/3, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा 8/3 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा 5/3। ये आपका आंसर हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो इसको पहले अब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर उसकी पावर 2 कर लो। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर इसकी पावर 2। तो 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और पावर 2, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा की पावर 2 ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -4। अब इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 प्लस आयोटा 0। क्वेश्चन नंबर 9, 10 आप खुद से करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट करना या मेल करना, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारा a कितना है 4, b कितना है -3, 4 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b कितना है -3 है, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 हो गया। ये 4 अपॉन 25 प्लस आयोटा ये 3 अपॉन 25, ये आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा ये हो गया 4 अपॉन 25 प्लस आयोटा 3 अपॉन 25। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना या ईमेल करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 माइनस विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट 5, फिर ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा 3 अंडर रूट 5, और आयोटा अंडर रूट 5 को आयोटा अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर 5 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2। अब ये आयोटा 3 अंडर रूट 5 आयोटा 3 अंडर रूट 5 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 अपॉन ये रूट 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आयोटा 2 अंडर रूट 2।
तो ये हमारा आ गया 14/0 प्लस आयोटा 2/√2। अब इसका जो है हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें a इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 2√2 हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 प्लस आयोटा 2/√2 इक्वल टू a अपॉन 0 अपॉन कुछ भी आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्लस आयोटा माइनस b, तो -2√2 अपॉन में a स्क्वायर 0 प्लस b स्क्वायर 8 हो गया। तो ये हो गया 0 प्लस आयोटा -2√2 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 0 माइनस आयोटा √2 अपॉन 4। इसको इसके जगह यूज कर लो, देयरफॉर 14/0 प्लस आयोटा 2/√2 इक्वल टू 14 इंटू 0 माइनस आयोटा √2 अपॉन 4। ये 14 से 0 मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, 14 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन तो रहेगा ही, आयोटा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7√2 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। ये हमने यहाँ से यहाँ तक जो किया है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया है। 0 प्लस आयोटा 2√2 ये डेनोमिनेटर में है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सारा किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आ गया, इसको इसके 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस फाइंड आउट करना है हमें। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आज एक्सरसाइज 5.1 में मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे तो उससे आपका फायदा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर के एंड में, जब चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो सभी एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनका एक मैं एक्स्ट्रा और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट वो चैप्टर के एंड में बनाऊंगा, ठीक है। वो भी अब जब आप कमेंट करोगे, आप पूछोगे कि हाँ मुझे सॉल्यूशन चाहिए, जब, अदरवाइज मैं चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।